व्यवस्था नहीं थी, घोड़ों से यात्रा करते थे, पैदल यात्रा थी। तो कन्हैया बोले हम आपको ब्रज भी करा देते हैं 4 धाम, आप कहाँ जाओगे? तो नंद बाबा बोले लाला हमने कभी नहीं सुना कि अपने ब्रज में भी 4 धाम विराजमान हैं। कन्हैया बोले जो गिरिराज जी बोलते हैं गोवर्धन, उससे ये 12 कोस दूर है, पश्चिम दिशा की तरफ है, आप हमारे साथ चलिए। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए यहाँ पे, तो सभी ब्रजवासी एक घोर नाम की जगह पड़ती है, वहां विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो अपनी ब्रज यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा सो गई तो भगवान देव सरोवर पे गए, लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा आगे है, तो वहां एक ऋषि हुए जो उन्होंने वहां 66,000 वर्ष तपस्या करी। भगवान ने रात में जाके आवाज लगाई उसके लिए, रेगो रेगो। रेगो ऋषि महाराज ने जब देखा कि सामने भगवान खड़े हैं, तो भगवान से बोले कि आज हमारी तपस्या पूरी हुई, आपने हमारे लिए दर्शन दिए, तो इस संसार में जी के अब हम करेंगे क्या? तो ऋषि ने भगवान की स्तुति अर्चना की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही उस शरीर का जल बन गया और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ इस कुंड में आया जो सीढ़ी से नीचे है, तप्त कुंड। क्योंकि तप्त कुंड का मतलब तो गर्म पानी नहीं है, इसमें तो ठंडा पानी है, लेकिन तप के द्वारा या तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई, दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान को ढूंढा तो भगवान वहां मिले नहीं, क्योंकि भगवान देव सरोवर पे थे। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया खोगे, कन्हैया खोगे। तो आज भी उस जगह का नाम खो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खोए थे। यहाँ से 5 किलोमीटर है, थोड़ा सा ठीक से आते हैं तो मार्केट टाइप में है। भगवान तो जान के कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है, जब वो देव सरोवर से खो गांव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले भगवान कहाँ गए आप कन्हैया? तो कन्हैया बोले हम तो यही थे। तो सारे ब्रजवासी बोले लाला तू तो झूठ बोले, हमको 4 धाम के दर्शन करा। तो कन्हैया बोले आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। कन्हैया जब ब्रज यात्रा लेके यहाँ पे आए तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ तो पहाड़ है, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप तो हमें पहाड़ में लेकर आए, यहाँ 4 धाम है ही नहीं। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए आप। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान करे। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया से जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। तो बन की नंदी जितनी जल्दी है सके उतनी जल्दी चल, क्योंकि आज हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान 4 धाम करा रहे नंद बाबा यशोदा मैया को, तो हम पे तो 4 धाम रह नहीं जाए। तो वो नंदी के ऊपर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित है कि और वो उसी टाइम जैसे आज भी विराजमान है, तो उसी टाइम जब वो वहां आए ब्रज में तो वो तब से ही विराजमान है। क्योंकि रामेश्वरम जी के रामेश्वर जी में ऐसे दर्शन नहीं है जो दर्शन ब्रज धाम में है। उद्धव जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं लाल शाही से जो लिखा हुआ है, तो ये तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा है, और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी भागवत चल रही है और वो बद्री विशाल को भागवत सुना रहे हैं। बीच में बैठे हैं बद्री नारायण। तो बद्री माने तो बोलते हैं झाड़ी का पेड़, जो चने के आकार का जो पेड़ आवे ना, झरकटी झरबेरिया जो बाजारों में ठेली पे बिकता है, तो वह पेड़ को रूप लियो, लक्ष्मी मैया पेड़ बन गई और भगवान नारायण की पेड़ बन के छाया करी। तो भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा ये तो लक्ष्मी है, तब भगवान बोले कि देवी आज के बाद हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसीलिए बोलते हैं बद्री नारायण, क्योंकि उस पेड़ को संस्कृत में बद्री कहते हैं। नर भगवान जो है वो अर्जुन है, जिनकी 4 भुजा है, कुंती के बेटा अर्जुन, और उनके पास में है आदि गणेश जी महाराज, जो वो नारायण भगवान के अवतार है। जैसे चौकी पे जो नारियल, चौकी पे जो सांतिया बनाते हैं चावल का, बाकी ऊपर जैसे नारियल में कलाया बांध के या सुपारी पे कलाया बांध के जो विराजमान करते हैं चौकी पे, तो ये वो गणेश जी हैं। आरती में जो बोले माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जो गणेश जी की आरती बोलते हैं वो गणेश जी नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार आदि गणेश जी महाराज है, जिनके सीधे हाथ की तरफ सूंड है। उनके पास में जो बैठी है पार्वती मैया, लेकिन पार्वती मैया जब यहाँ आई है इस ब्रज में, पार्वती और शंकर भगवान, तो वो साधारण रूप में नहीं आए, पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में आई है, शंकर भगवान रामेश्वरम के रूप में आए हैं। और ये 7 विग्रह हैं, 7 विग्रह एक ही शिला में विराजमान है। ब्लैक कलर में, काले कलर में मूर्ति है और भूरे कलर में शिला है, ब्राउन कलर में।
तो ये तब से ही विराजमान है, जो भगवान 8 वर्ष के थे भगवान ने स्थापना करी है इनकी, और ये साक्षात स्वयंभू के नाम से है। ये तो 14 कोष का तपोवन है। इस तपोवन में चारों धाम ठाकुर जी ने विराजमान करे। वो जो वहां जाते हैं बद्रीनाथ, उत्तराखंड, केदारनाथ, तो वो तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए, वो उनके द्वारा विराजमान है, और ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विराजमान है। वैसे ये है उत्तराखंड के 4 धाम है, लेकिन ये सतयुग में जब लुप्त है के अंतर ध्यान है वहां से, तो ये द्वापर में भगवान ने यहाँ पे बुलाए, तो इसलिए इनको फर्स्ट में माना जाएगा, क्योंकि भगवान की स्थापना है और वो शंकराचार्य जी की स्थापना है। तो ये पहले के बाद के वो है, ये 4 धाम की कथा है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। सभी माता है जलेरी सहित, तो वो तो दूर दूर तक नहीं है। यहाँ जब भी दर्शन करने आते हैं भक्त लोग, तो वो नंदी समझ के छोड़ जाते हैं। ये नंदी के पीठ के ऊपर शिवलिंग है, आप अचंभित हो जाओगे, इतने अच्छे दर्शन है यहाँ पे। और ये साक्षात दर्शन है ठाकुर जी के। प्रेम से दर्शन करो ठाकुर जी के। 4 परिक्रमा हो, 4 परिक्रमा लगाओ। पीछे प्रसाद है, प्रसाद लीजिए। बद्री विशाल की गौशाला है, जंगल का आश्रम है। गौ सेवा में सहयोग दीजिए, गौ सेवा की रसीद जरूर लीजिए। ये दर्शन है। ऊपर शेषनाग है, नीचे शिवलिंग है, नीचे उसके नीचे जलेरी है, जलेरी के नीचे नंदी बाबा की वाहन गाड़ी बैठी है शंकर भगवान की। प्रेम से दर्शन करो ठाकुर जी के। अद्भुत दर्शन है ये। राधे राधे। कृष्ण ना भाई देखा बोलो बद्री नारायण भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा 7 विग्रह स्थापित किया गया है। अरे बद्री नारायण की गौ सेवा है, गौ सेवा, गौ सेवा, सत सेवा। गौ सेवा की रसीद है, रसीद है। गौ दान अवश्य करें। बोलो बद्री नारायण भगवान की। आदि बद्रीनाथ धाम की। तब तक कुंड में आसमन करिए वो तप्त कुंड। ये है तप्त कुंड। यहाँ पर परी ऋषि ने तपस्या की थी और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो जल में के रूप में प्रवाहित हो गए। तो यही है तप्त कुंड। आप देख सकते हैं, यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। यह है तप्त कुंड।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कुंड के आश्रय में बैठे हुए भक्त को आप देख सकते हैं। तप्त कुंड के आश्रय में बैठे हुए भक्त પછી ત્યાં આવ્યા ને હા એટલે મારી મહિને વાત ને મળ્યા નથી જાણ